नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। मोदी सरकार 2.0 का आज आखिरी बजट हुआ। विपक्ष इसको वोटों के लिहाज से एक चुनाव लुभावना बजट बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ कई आरोप भी लगा रहा है। इस बजट के क्या मायने हैं, किसके लिए ये बजट तैयार हुआ है, आम जनता में से किसके हिस्से इसमें से भागीदारी ज्यादा मिल रही है। हमारे साथ देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। सीधे उनसे बात करते हैं और बजट को समझने की कोशिश करते हैं। अनुराग ठाकुर जी, पहला सवाल, ये बजट आप किसका मानते हैं? महिलाओं का, किसानों का, नौजवानों का या युवाओं का? कौन इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा नफा ले पा रहा है? विकास जी, अमृतकाल का पहला बजट है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उसकी मजबूत नींव रखता है। और मैं तो ये कहूँगा, ये बजट गांव गरीब का, नौजवान किसान का, महिला मध्य वर्ग का या मजदूर का, सभी के लिए बजट कुछ ना कुछ लेकर आया है। ये खुशियों का बजट है। तभी तो विपक्ष थोड़ा निराश दिखता है, थोड़ी राजनीति करने का प्रयास करता है। उनको लगता है कि 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट क्यों दे दी, युवाओं के लिए नई स्किल्स के प्रावधान क्यों कर दिए। उसके विस्तार में मैं अगर करना चाहूँगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन इतना कहूँगा, ये सभी वर्गों के लिए विकसित भारत के निर्माण करने के लिए अमृतकाल का ये पहला ऐसा बजट है जहां पर मजबूत नींव भी रखी गई है और स्वर्णिम काल तक ले जाने की रूपरेखा रखी गई है। कि जो बात निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच के दौरान कही कि ये अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट है, कौन सा हिस्सा है ऐसा जो लगता है आपको कि अगले 25 सालों का ब्लूप्रिंट ये बजट खींचता है? अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो पिछली बार भी जब हम 7,30,000 करोड़ पे गए थे तो अपने आप एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे 33% की वृद्धि उसमें भी की गई है। 10 लाख करोड़ रुपया आज तक कभी भी आउटले कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं किया गया। अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे आधारभूत ढांचा भी बनेगा, साथ साथ में रोजगार के अवसर भी खड़े होंगे। 2,40,000 करोड़ रुपए के लगभग रेलवे का आउटले किया गया, जो आज तक का सबसे बड़ा है। और मैं 2013-14 की बात करूं तो शायद उससे 9 गुना ज्यादा बड़ा है। इसी तरह से ही अगर आप अन्य क्षेत्रों में देखेंगे, जैसे कृषि के लिए भी कहूं तो हमारे मत्स्य पालन वाले हैं, पशुपालन वाले, डेयरी वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, 20 लाख करोड़ रुपए का वहां पर भी उनको ऋण उपलब्ध होंगे। इसी तरह से ही आपके युवाओं के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाने के लिए भी शुरुआत की गई है। कौशल विकास की अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, उसके माध्यम से भी शुरुआत होगी। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोडिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन सब के आसपास या 3D प्रिंटिंग हो, इस पर प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि फ्यूचर रेडी यानी कि फ्यूचर 4.0 की, फ्यूचर वर्क्स की जब हम बात करते हैं, उस इंडस्ट्री के लिए हम अपने युवाओं को तैयार करेंगे। इसी तरह से हमारे 30 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स देश भर में खोले जाएंगे। फिर 3 हम ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए स्किल सेंटर्स को खोलने का काम करेंगे। और यही नहीं, 47 लाख युवाओं को स्टाइपन भी हम अगले 3 साल तक देंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, और ये सब भी उसके माध्यम से होने वाला है। विपक्ष कह रहा है कि इसमें महंगाई पर कुछ बात नहीं कही गई, बेरोजगारी को कैसे एड्रेस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कही गई। एजुकेशन सेक्टर पर तो बहुत फोकस है, आप नए एजुकेशन मॉडल लेके आ रहे हैं, कौशल विकास पर फोकस है, उसका बजट बढ़ाया गया, लेकिन रोजगार कैसे मिलेगा उनको? देखिए, हमने एकलव्य स्कूलों की भी अगर मैं बात करूं, ट्राइबल क्षेत्र के बच्चों के लिए तो 3.5 लाख बच्चों को वहां पे शिक्षा का अच्छा स्तर मिलेगा। 38,000 टीचर्स की वहां पे नियुक्ति अलग से की जाएगी। तो ऐसे तो अलग अलग वर्गों पे जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन जो आप कर रहे हैं महंगाई की बात, आप दुनिया भर से तुलना करके देखिए, अमेरिका से, यूरोप से, साथ लगते पाकिस्तान से भी देख लीजिए, भारत में महंगाई कंट्रोल में है, लगातार नीचे आई है। RBI ने भी कहा है, दुनिया भर की संस्थाओं ने कहा है। और दुनिया भर में आज IMF की बात करें, हम अपने इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो 6.5% जहां विकास दर दिखाई गई है, तो 7% हमने सोचा कि इस साल हमारा विकास दर होगी, जो दुनिया की लार्ज इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। तो एक और तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं ताकि निवेश भी हो। सरकार निवेश करती तो प्राइवेट सेक्टर का भी आता है, रोजगार के अवसर भी खड़े होते हैं। दूसरी तरफ से हम गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम जहां 28 महीने तक मोदी सरकार ने किया है, अब हमने फिर 2 लाख करोड़ पे उसके लिए भी प्रावधान अलग से किया, जो अंत्योदय से लेकर बाकी योजनाओं तक उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल पाएगा। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं इसमें देखा गया है। जहां महिलाओं के लिए बचत करने के लिए नई योजना लाने का काम किया,
वहीं पे सीनियर सिटीजन को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख को उसको करने का काम किया। टैक्स पेयर्स को 7 लाख तक की छूट देने का काम किया है। तो विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब ऐसे ही आरोप लगाएंगे और करेंगे क्या वो। टैक्स पर भी आएंगे, लेकिन मैं बजट की बात कर लेता हूं कि किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है। अब देखिए, कृषि मंत्रालय का बजट करीब 6% घटाया गया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 38% घटाया गया है और श्रम मंत्रालय का बजट 22% घटाया गया है। इतनी कटौती करने के बाद आप ये जहां पे थोड़ा बदलाव होगा वही बताएंगे कि बाकी जहां बड़ा है वो भी बताएंगे? नहीं, वो तो आप सरकार बताएगी। नहीं, वो देखिए, ऐसे तो एक एक डिपार्टमेंट का हर तरफ जाता है। जैसे मैं कहूंगा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का 11% की वृद्धि हुई है। खेलों के लिए जैसे खेलो इंडिया योजना में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओवरऑल बजट 3300 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ऐसे तो एक एक डिपार्टमेंट में जाएंगे तो अलग अलग, मान लीजिए आप बोलेंगे कि मनरेगा, अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। जब कांग्रेस के टाइम पे 30,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, हमने 2020-21 में जब आपदा का समय था, हमने 1,14,000 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च किया है। उसका क्या फायदा हुआ? नीचे रोजगार भी मिला, आपकी उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ी, तो खरीद बढ़ी, तो आपकी डिमांड भी बढ़ गई और हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी आगे बढ़ती चली गई। लेकिन कृषि में ये कहा जा रहा है कि किसानों की इनकम डबल की जाएगी, डबल करवाई जाएगी, उसके लिए तमाम तरह के प्रयास सरकार कर रही है। तो अगर बजट आप कम करेंगे तो किस तरह से उनकी इनकम को डबल कर पाएंगे? देखिए विकास जी, ऐसा नहीं है। अगर आप किसानों के ही देखिए, पीएम किसान में हमने अब तक 11 करोड़ किसानों को 2,26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक दे चुकी है सरकार उनके खातों में डाल के। दुनिया भर में यूरिया के दाम बढ़े 3-3 गुना, हमने पिछले 1 साल में कोई दाम बढ़ने नहीं दिया। नई टेक्नोलॉजी लाके नैनो यूरिया भी हमने किया। अब प्राकृतिक खेती को भी बल देने के लिए हम काम कर रहे हैं। गोवर्धन योजना लाकर हम 500 सेंटर ऐसे अलग अलग बनाने का काम करें, वेस्ट टू वेल्थ की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से सस्टेनेबल ग्रोथ हमारा हो, तो ग्रीन इकोनॉमी हो, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन जॉब्स हो, ग्रीन ग्रोथ हो, इससे उसको बल मिलेगा। तो दुनिया भर को हमने नेतृत्व देने का काम किया उस दृष्टि में, जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया। अब हमने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी दुनिया में, जो 2030 को हमने कहा था, 2021 में हमने पूरा करके दे दिया। अब ग्रीन हब बनाने का काम, ग्रीन हाइड्रोजन और मिलेट हब भी, ग्लोबल हब बनाने का काम, ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन भारत बने, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये दूरदृष्टि रखकर बजट को बनाया गया है। मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है, जो टैक्स पेयर से जुड़ा हुआ है। ये विपक्ष कह रहा है कि ये राहत दी है टैक्स में या मिलावट की है। डबल इंजन की सरकार तो सुनिए, लेकिन डबल टैक्स रिजिम, बड़ा कंफ्यूजन है। किस सेक्टर, मतलब ओल्ड रिजिम को चुने, न्यू रिजिम को चुने, किस तरफ जाए? 7 लाख का जो आपको रिबेट मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद के जो आपको जो तमाम डिडक्शन मिलने थे वो हाथ से निकल जाएंगे, नुकसान हो जाए? ऐसा है ना विकास जी, दोनों ऑप्शन दी। ओल्ड रिजीम में रहना है वहां रहिए, नई में जाना है वहां पे जाइए, जहां पे आपको लाभ दिखता है वहां पे जाइए। अगर आपको डिडक्शन में जाना है तो आप वहां पे जा सकते हैं, आपको नए स्लैब में टियर सिस्टम में जाना है वहां जा सकते हैं। आपके दोनों ऑप्शंस हैं, कोई बंद थोड़ी किया है। चलिए ठीक है, तो आप 5 बातें बता दीजिए जो आपको लगती है इस बजट की सबसे बड़ी 5 बातें। देखिए, मैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जहां बात करता हूं, उसको 10 लाख करोड़ रुपया करना अपने आप में बड़ी बात है। 33% की वृद्धि की। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक हमने 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पक्के मकान देकर लोगों को लखपति, 3.25 करोड़ लोगों को लखपति बनाने का काम किया मोदी सरकार ने। अब उसमें 66% वृद्धि करके 79,000 करोड़ रुपए का बजट इसमें रखा है। इसी तरह से मैंने जो कहा कि हमने रेलवे के लिए आज तक का सबसे ज्यादा बड़ा बजट 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो 9 गुना ज्यादा है पिछले 2014 के बजट से। अब फ्यूचर स्किल्स की बात करते हैं, फ्यूचर जॉब्स की बात करते हैं, तो वहां इंटरनेशनल स्किल सेंटर से लेकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर हमने वो सब इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स भी खोलने का काम किया है। और साथ में रोजगार के अवसर, जैसे मैं कहता हूं एमएसएमई में क्रेडिट गारंटी स्कीम 2 लाख करोड़ रुपए अब ज्यादा मिलेगा, तो आप देखिए उससे रोजगार भी बढ़ेगा और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। तो ऐसा ही आपको 20 लाख करोड़ रुपया कृषि, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी, इसके लिए दिया गया है, ताकि किसान उसमें मत्स्य पालन से लेके आपके पशुपालन और डेयरी में भी आगे बढ़ सकें। और 5वां जो आपके बुजुर्गों के लिए है, 15 लाख से 30 लाख की लिमिट बचत के लिए कर दी है। महिलाओं के लिए भी बचत के लिए हम 2 लाख रुपया 2 वर्ष की योजना लेकर आए, ताकि उनको भी 7.25% से ज्यादा का इंटरेस्ट रेट मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी। तो धन्यवाद। आपके मुताबिक संतुलित बजट है, किसानों, नौजवानों, युवाओं, छात्रों सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पारदर्शी और समावेशी भी है, सब कुछ है। पारदर्शी और समावेशी भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर आपका, देश के सूचना प्रसारण मंत्री। ओवर टू स्टूडियो। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।